आज हम कुछ विशेष बातें समझेंगे। मैं YouTube में जो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बात आज तक YouTube जब से शुरू हुई होगी, आज तक YouTube में लाखों धार्मिक चैनल भी हैं, कोई हजारों में नहीं है, लेकिन शिव मंत्र का व्याख्या किसी चैनल में किसी ने नहीं किया होगा जो आज मैं करने जा रहा हूँ। ये मैं ऐसे मानता हूं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। इसका उपयोग आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि शिवाय नमः बोलो तो ही शिव को नमस्कार है, नमः शिवाय बोलो तो ही शिव का नमस्कार है, तो उसमें फर्क क्या है महाराज? ऐसे मुझे कई लोग पूछते हैं। आज ये जानना है कि नमः मात्र नमस्कार नहीं है, नमस्कार तो है ही शिव को, लेकिन उसमें जो छुपी है शक्ति, उसको आज समझ लेंगे तो सरल मंत्र है, इसको हर एक रट सकता है। देखो, गायत्री मंत्र बोलना हो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बोलने के बाद एक मंत्र पूरा होता है। ओम नमः शिवाय बोलो, कितना बोलना पड़ा? ओम भी आपकी इच्छा हो तो बोलो, नमः शिवाय स्वयं प्रणव रूप है, उसमें ओम नहीं भी बोलो तो ही उतना ही प्रभाव आएगा जितना ओम बोलो। दुनिया में ये एक ही मंत्र है जिसके आगे ओम लगाओ मत लगाओ वो वही फल देता है, समान फल देता है। वो कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। आपको ओम नमः शिवाय बोलना कोई जरूरी नहीं है। नमः शिवाय, शिव स्वयं प्रणव के प्राकट्य करता है, उसमें कोई ओम लगाएं, ओम लगा के षडाक्षर रूप में जाप करो, आपकी मर्जी। ओम लगाए बगैर पंचाक्षरी के रूप में जाप करो, आपकी मर्जी। लेकिन ये है क्या महाराज? आज आपको कुछ ऐसे ऐसे मंत्र बताऊंगा, शिव जी का ऐसा मंत्र, लिख के रख लेना आप सब। जितने लोग मेरे बच्चे हो, नोटबुक पेन ले लो घर में, जहाँ आप बैठे हो एक नोटबुक पेन ले लो, क्योंकि कल याद नहीं रहेगा और YouTube में ढूंढते रहोगे, मिलना मुश्किल हो जाता है, तो कभी ढूंढते रहते हैं। कोई भी चीज 100 बकोन एक लिखो, 100 बकोन लिखो, हाँ, 100 बार बोलो और एक बार लिखो। लिखने से हमारा अवचेतन मन जल्दी जागृत होता है, बोलने से नहीं होता। देखो, गाड़ी चला चला के आदत पड़ जाती है, फिर तो कार में गाना चलता रहता, गाना सुनते सुनते कब ऑफिस पहुंचे पता ही नहीं चलता और पहुंच जाते हैं। क्यों? अवचेतन मन जब अभ्यसित हो जाता है तो ज्यादा उसमें प्रयत्न किए बगैर भी वो अपना काम कर लेता है। मंत्र जाप करते करते थोड़े दिन में पहले ही मंत्र को याद से रटना पड़ता है। थोड़ा समय हो गया, बाद में याद करने की जरूरत नहीं, मन कहीं भटकता रहता, मुंह अपने आप मंत्र बोलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। लिखते समय ये नहीं हो सकता, मन भटका तो गलत लिख दोगे, इसलिए लिखते समय 1000 साल भी लिखो, हर बार लिखते समय मन को उसमें लगाना पड़ेगा। लिखने की विशेषता यही है कि लिखते समय मन भटकता नहीं है, इसलिए लिखना चाहिए, और लिखते लिखते तो कल्याण हो जाए। आप कुछ भी लिखो। देखो, मैं आपको एक बात आज बताता हूँ, आपकी मोक्ष चाहिए, आपको कृपा चाहिए, कुछ भी हो, आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए? सुबह 3 बार लिखो, दोपहर में उसी बात को 6 बार लिखो, रात में सोने के पहले 9 बार लिख के बाद में सीधा सो जाना, बात नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऐसे सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार अपनी इच्छा लिख के देखो। ये लिखने की ताकत क्या है ना, कितने जल्दी वो काम होते हैं। बाद में आप कहोगे कि बड़ा चमत्कार हो गया मेरे। सुबह में 3 बार लिखना, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। ये फिक्स करना। ये 369 निकोला टेस्ला का नहीं है, ये परंपरा है। भारत में 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, 6 काल की पूजा करते हैं और 108 1008 के नाम से 9 की संख्या में हम अर्चन करते हैं। 369 भारतीय सनातन परंपरा का मूल बेस है। प्रदक्षिणा 3 बार करते हैं कि नहीं किसी भी मंदिर का? 3 उसमें है। 6 काल की पूजा होती है एक मंदिर में, 6 काल में। वो 6 संख्या इसलिए रखा, 3 के बाद 6 होना। 9 को वहीं जोड़ा, 108 बार अर्चन करते हैं, ये 1008 बार अर्चन करते हैं। 1 और 108 को जोड़ो, गिनो कितना हुआ? 1008 को गिनो कितना हुआ?
9 की संख्या में अर्चन, 6 की संख्या में पूजा और 3 की संख्या में हम प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे मंदिरों में 369 को हम सदा जोड़ के रखते हैं। ये हमारी परंपरा की है। मैंने सोच के ये कोई किताब से नहीं है, ये मेरे दिमाग में आया कि 369 कैसे हमारे मंदिरों में काम करते हैं। जय गुरुदेव। अब चलो हम बढ़िया से आज हम कुछ विशेष बातों को समझेंगे। क्या विशेष बात है बेटा? तो बात का और एक लाइट कहाँ है बेटा? ऐसा और एक लाइट का। अच्छा, ये बोर्ड दिखेगा। चलो हम अब कुछ अच्छी बात को पकड़ के आज शिव तत्व के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खाली शिवाय नमः करें, लेकिन शिवाय नमः है क्या? जय जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। आपको दिख रहा है क्या? देखिए, बहुत जरूरी है आपको दिखना, क्योंकि आपकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि ये दिखने से ही कल्याण हो जाए। अभी है क्या ये देखो, हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। अब वैसे हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं कि शिवा बोलते हैं? शिवा बोलो तो भगवती है, ध्यान रखना। शिवा बोलो तो क्या है? भगवती। शिव बोलो तो भगवान है। इसमें शिवा का दबाव इसलिए डाला जाता है, आप संसारी हो, संसार की कामना माया से पूर्ति होती है, तो वा पर बल डाला जाता है। बाकी सब एक एक मात्रा के अक्षर देखो, नमः शिवाय आना चाहिए। आना क्या चाहिए? य नमः शिवाय आना चाहिए। शिवाय इसलिए बोलते हैं, माया के संसार में हो तो माया को बल बढ़ाने के लिए शिवाय नमः बोलते हो। अब ये ओम को हटा दो आप, ये ओम नहीं रहे उससे शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या है? न म देखो, इसका भी ध्यान देना। जब माँ के पास हलंत हो और श हो तो ये दोनों जुड़ के कई लोग नमः शिवाय करते हैं ना, वो व्याकरण की गलती करते हैं। क्योंकि जब माँ के पास हलंत हो और हलंत के साथ श हो तो हलंत अपने आप नष्ट हो जाएगा और नमः शिवाय ही होगा, नमः शिवाय नहीं होगा। कई लोग आप बैठ के हम बहुत अच्छे से मंत्र जानते हैं, इसलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हो ना, उनको संस्कृत का व्याकरण का पता नहीं है। व्याकरण के हिसाब से अगर आपके हलंत के पास कोई भी श लगता है तो हलंत नष्ट हो जाएगा, वहाँ नमः शिवाय नहीं आएगा, नमः शिवाय आएगा व्याकरण के हिसाब से। पहले ये खास ध्यान रखने जैसा बात है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी मंदिर में मैं जाता हूँ वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः अगर पीछे है देखो शिवाय नमः है, क्या है? शिवाय नमः। तो आपको हलंत का उपयोग करना, क्योंकि आगे यहाँ कुछ नहीं है, तो व्याकरण के हिसाब से अब आपको शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। यहाँ आपको नमः शिवाय ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से श के आगे हलंत होगा तो हलंत नष्ट होगा। सीधा नमः शिवाय बोलोगे तो ही वो मंत्र पर शंकर की कृपा होगी। नमः शिवाय करोगे तो कभी वो मंत्र सिद्ध होने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात देखो, पूरी धरती इसको गलत बोलती रहती है। हाँ, क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। नमः शिवाय आएगा नहीं, व्याकरण के हिसाब से नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय आएगा, ये जाने दो। अभी देखो
वाह को इसलिए बल देते हैं, हम माया को बल दे रहे हैं। किसको बल दे रहे हैं? माया को। बाकी शिवा बोलो तो भगवती है, शिव बोलो तो भगवान है, ये तो आप भी जानते हो, है ना। शिवा कौन है? भगवती। शिव कौन है? तो अब ऐसे रख लो, देखो ये प्रभु हैं कौन? आज इनको देखना। प्रभु आपको तो कोई ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलके आपके चरण और मुख का दर्शन करने के लिए यात्रा किए। युगों तक यात्रा करके ब्रह्मा आपके जटा की दर्शन नहीं कर पाए। युगों तक विष्णु ने वराह रूप लेके धरती खोदा, आपके चरणों का दर्शन नहीं कर पाए। तो आपके नाम की महिमा को हम क्या समझ पाएंगे? संभव नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि ये देखो, मैंने इसमें से जो मूल शक्ति है इसको निकाला है। ये इतना ही है। मूल शक्ति क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, यही शक्ति है। इसमें से जो मंत्र बना है वो नमः शिवाय है। ये मंत्र है। ये क्या है? मंत्र। इसका तत्व ये है। ये क्या है? इसी से वो मंत्र बना। मूल तत्व यही है, इससे वो मंत्र बना। अब आप देखिए, नल्ला काटो, देखो ये है मंत्र। अब ये है, इसको ऐसे लिखते हैं। बेटा डस्टर दे दे मेरे। देखो ये सब चेले हैं, पूछ बेटा। एक चेला पूछ रहा है, एक चेला दिखा रहा है। प्रभु की अपन भक्ति करते हैं तो दो चार चेले अपने भी हो जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव। जय जय। ये प्रभाव किसका है? प्रभु का। हाँ, नहीं तो कौन पूछेगा भाई किसको? जी भगवान। पत्नी भाग जाती है घर से, ससुराल से पियर चले जाती है। सुना है आपने? जी भगवान। पत्नियां ससुराल से झगड़ा करके पियर जाके बैठ जाती है। सुना है क्या? जी भगवान। जी गुरुदेव। बेटा झगड़ा करके भाग जाता है। सुना है क्या? जी गुरुदेव। क्यों भागता है? पुण्य की कमी होगी। पुण्य होगा तो चार लोग सेवा करने बैठे रहेंगे। पुण्य से होगा। जय किससे गुरुदेव। होगा? जय गुरुदेव। पुण्य से देखो अब इसको मिटा दे बेटा, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसलिए। हाँ, मिटाने वाला बच्चा सेवा में लगा है, वो नाम नहीं मिटा रहा है, पाप मिटा रहा है अपना। जय। ऐसे लिख दिया मैंने। आज बड़ा आनंद लेना है हम सबको। आप भी आनंद लेने में कसर मत रखना, क्योंकि मौका वापस नहीं आएगा। ये नाम लिखते लिखते ही हम अनजाने में ही प्रभु में लीन हो रहे हैं। ये सोचो आप, अनजाने में हम क्या कर रहे हैं? लीन लीन हो हो रहे रहे हैं प्रभु में। हाँ। अब देख लेना, इन शब्दों के इन अक्षरों में ये तत्व अक्षर बने हुए हैं। ना पृथ्वी तत्व है, माँ जल तत्व है, शी अग्नि तत्व है, व वायु तत्व है, यह आकाश तत्व है। जब भी ये आप रटते हो, पंचभूतों से बनी हुई शंकर की वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हो, जो परम शक्तिमान बनने का सर्वोत्तम मंत्र है ये संसार। इसको कोई नहीं जानता कि ये अक्षर ऐसे बने हुए। नमा का अर्थ ये नहीं है कि नमस्कार। पंचभूतों की शक्ति का संयुक्त शिव स्वरूप को हम आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं भगवान। हाँ, अब आगे की बात लेते हैं महाराज। जी भगवान। अहंकार में ये तिरोध मल है, इसलिए नमः आगे डालता है। जो जाप करता है ना नमः शिवाय, उसके संसार की इच्छाएं जल्दी पूरी होगी, संसार की कामना पूरी होगी। नमः शिवाय जो बोले, शिवाय नमः बोले तो मोक्ष की कामना जल्दी पूरी होगी। दोनों में ये फर्क है। एक ऐसे हम देखते हैं, देखो ये तिरोध मल यानी तिरोध अहंकार है।
ये क्या है? तिरोध मल अहंकार। यानी अशुद्धि। मल का अर्थ क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि। तिरोध मल ही ना बना हुआ है, संसार में है। ये अहंकार मल है, ये तिरोध मल है, ये अहंकार मल है। ये शी जो है ये शिव है, ये वह जो है शक्ति है, माँ। इसलिए मैं बोला माँ को जब आप जोर से देखो नमः शिवाय बोलते हो तो वाह पर जोर देते हो। क्यों वाह पर जोर देते हो? माया के संसार में पड़े हो तो संसारिक कामनाओं की पूर्ति नमः शिवाय से होके अंत में मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति के पहले संसार सुखमय होता है, नमः शिवाय में वाह पर जोर मारा। अभी ये सभी अक्षर एक एक अक्षर है, वाह दो अक्षर ऊपर वाह हो जाता है ना, वाह होता 2 मात्रा हो जाती है, बाकी सब कितनी मात्रा है? ये क्यों 2 मात्रा, इस पर क्यों जोर दिया? क्योंकि मायावी भगवती मायाविनी शक्ति का अक्षर है। तो पूर्व ऋषियों ने संसारिक लोगों की संसार में कोई विडंबना विघ्न नहीं आए और संसार में जाते जाते मुक्ति हो जाए, इसलिए ऐसा नमः शिवाय मंत्र दिया जिसमें वाह पर जोर डाला। ये है आकाश तत्व। क्या है? आकाश तत्व। देखो ये 5 अक्षर में पूरा हमारा ये जो शरीर का जो शक्ति छुपा है, ये जो य है नमः शिवाय, य आत्मा है। क्या है? आत्मा। यह आत्मा है, वह भगवती है, शिव है, माँ अहंकार है और ना तिरोध मल है। तिरोध मल यानी अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला मद। ये ज्ञान होने के बाद भी होता है, जो माँ में जो अहंकार मल है, ये अज्ञानता का मल, ये ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार, ये अज्ञानता का अहंकार है। ये कौन सा अहंकार? अज्ञानता का। कुछ नहीं जानता है, उसके भी घमंड जो होते हैं वो अज्ञानता का घमंड तिरोध मल है। ये ज्ञान से देखो कितने पंडित जी पढ़े हुए हैं, आप ही सोचो, पंडित जी ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो ज़्यादा विनयवान होना चाहिए ना, लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ज़्यादा घमंडी दिखता है कि उतना विनयवान दिखता है? घमंडी दिखता है सर। तू क्या जानता है? मैं सब जानता हूँ। ये क्या है? घमंड है सर। ये अहंकार मल है। इसलिए कभी भी नमः शिवाय जाप करोगे तो आपको संसार की इच्छाओं की पूर्ति होते होते ही मोक्ष मिलेगी, क्योंकि इसमें नमा आगे है। क्या आगे है? नमः। बिताना नहीं, इस तरफ आओ। ये समझ लो बात। लिख लिया बेटा? उसको देखते भी रहना, समय पाके, लिखने से ही याद नहीं रह जाएगा। घड़ी घड़ी देखना। इस जो नमः शिवाय शब्द में हम क्या सोच रहे हैं? शिव को नमस्कार। आज तक हम क्या सोचते रहे? उसमें मात्र शी में ही शिव आ गए, व में भगवती आ गई, य में आत्मा आ गया। अब देखो इस मंत्र में आपकी आत्मा भी है, शिव भी है, शक्ति भी है, और आपको बंधन में बांधने वाला अज्ञान और ज्ञान का अहंकार भी है। ये पांचों चीज मिलके ही ये मंत्र बना है नमः शिवाय। समझ रहे हो बात? ये पूरी धरती के कोने कोने में ये व्याख्या जानी चाहिए, ये अर्थ जाना चाहिए, क्योंकि YouTube में या किसी फेसबुक व्हाट्सएप में, जब से YouTube फेसबुक व्हाट्सएप बना होगा, आज तक कोई अर्थ नहीं समझाया नमः शिवाय। सत्य वचन गुरुदेव। कोई आया नहीं है अर्थ। नहीं आया होगा। जयकारा गुरुदेव का। चलो अब आपने ये लिख लिया हो बेटा, ये क्लोजअप में दिखा रहा बेटा, तू थोड़ा दिखा, इसको दिखा। तेरी पत्नी होती तो थोड़ा समझा के सुधार देती, तू गंवारा लगता है मेरे, इसलिए तेरी ये हालत है। पत्नी होती तो कब क्या दिखाना, कैसे दिखाना, सब। पत्नी पीछे शादियों में आप जाते हो ना,
तो पत्नी कहती है पहले वो गिफ्ट दे दो, पहले खा के आ जाओ, पहले ये करो, उस हिसाब से ही वो चलता है। सही है कि नहीं भाई? बोलो जो शादीशुदा हो। हाँ बस तुम, मैं जान गया तुम क्या हो। एकदम सही है, तो मैं समझ गया। जय जय गुरुदेव। चलो इसको मिटाते हैं। देखो अब आए रे मेरे भाई, तू मिटा दिया, मैं भी मिटाने बोल दिया। चलो मैं वापस लिखता हूं। तेरे कारण मेरे को डबल काम हो गया, यानी मेरे कारण मेरा डबल हो गया काम। इधर इसको मिटा। हाँ ले, वापस इसको लिख रहा हूं बेटा। मिटाने वाला तो मेरी सेवा समझ के मिटा दिया, लेकिन मेरा काम क्या हो गया? डबल हो गया। प्रभु बोल रहे हैं तू एक बार लिखने से थोड़ी तेरा कल्याण होगा, अनेक बार लिख मेरा नाम। क्या बोल रहे हैं प्रभु? अनेक बार अनेक लिखो। बार। जय हो। इस बार मैं आपको समझ पड़े वैसे लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ पड़े। आपको थोड़ा समझ पड़ जाए तो कितना आनंद आएगा, ये मैं सोचता हूं। देखो, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही तो मोक्ष है। जी भगवान। इस मंत्र में देखो, ये है परमात्मा, ये है आत्मा। हमारी आत्मा से मुक्त करने के लिए जो जरूरत है वो है एक अज्ञानता और एक अहंकार। एक अज्ञानता से मुक्त होना जरूरी है, एक अहंकार से, वो भी साथ में ही है। बीच में कौन है? बीच में जो शिव है, आत्मा से अज्ञान मल और ज्ञान के अहंकार से मुक्त करके हमारी शक्ति को, आत्मा की शक्ति को स्वयं की शक्ति से जोड़ के स्वयं में लीन कर देते हैं। एक ही मंत्र में इतना काम साथ में चलता है। जय गुरुदेव। समझ रहे हो? जी भगवान। एक ही मंत्र में ये सब काम चलता है। ये शक्ति जो है शी, ये पहले अपनी शक्ति जो है ना, ये वह कौन है? ये वह कौन है? शक्ति। शक्ति यानी कौन है? शक्ति यानी भगवती। भगवती यानी, और विस्तार से लिखूं तो प्रकृति। क्या? प्रकृति। बेटा इधर आ बेटा, तेरी शादी हो गई? हाँ, मैं सबको शादी का इसलिए पूछता हूँ कि उस हिसाब से मैं समझ लेता हूँ कि ये क्या करने वाले हैं। ये है पुरुष, ये है प्रकृति, ये है ज्ञान अहंकार, ये है अज्ञानता का मल। अब इतना समझो। अब देखो क्या होता है, अच्छे से समझो। बाद में और मजेदार बात अभी समझाने वाला हूं। आज ऐसे ऐसे मंत्र देने वाला हूं, 3 बार बोल दो न काम फिनिश। जय जय गुरुदेव। देखो, कोई भी बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। आज ये पहले आपको समझा दूं, अगस्त्य आदि 18 सिद्ध पुरुष जो आज भी पृथ्वी में जीवित हैं और घूम रहे हैं, उस अगस्त्य संहिता से, पराशर संहिता से और जो काकभुषुंडी संहिता से जो शिव रहस्य छुपे हैं, उन रहस्यमय ग्रंथों से निकाल के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये सिद्ध पुरुषों के बताए हुए मंत्रों को मैं आप में समझा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई, ये परम सिद्ध शक्तियों की बताई हुई तत्व हैं। अब इसमें मैं अपनी बुद्धि लगा के आपको ये समझा देता हूँ। देखो, ये शिव क्या करते हैं, इनके पास भगवती शक्ति बन के निवास करती है। अगर भगवती की शक्ति नहीं हो तो शिव शव है। क्या है? शव। शव किसे कहते हैं? मुर्दे को। मृत शरीर। अगर ये शक्ति नहीं होगा तो शिव मात्र शरीर है, पुरुष। प्रकृति जुड़ के उसमें शक्ति की लीला यानी चेष्टा शुरू होती है। क्या शुरू होती है? चेष्टा। चेष्टा यानी विभिन्न प्रकार के संचरण। चेष्टा यानी क्या? विभिन्न प्रकार के संचरण। हाँ, कोई भी वस्तु कंपित होता है जी भगवान। तो कंपन शक्ति से होता है, नहीं तो वस्तु तो वहां है। अगर शक्ति नहीं है, भाई एक पड़ा है मुर्दा, तो क्या अर्थ है? प्राण नहीं है। नहीं। प्राण ये शक्ति है।
प्राण क्या है? शक्ति। शिव शरीर है। शिव क्या है? शरीर। हमारा शरीर जो है ये शिव है, उसमें जो प्राण शक्ति है वो भगवती है। समझ रहे हो? जी जी भगवान। गुरुदेव। अब ये शिव क्या करते हैं, हमारी जो अज्ञानता से और अहंकार से भरी जो हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ आत्मा है ना, अभी कुछ भरा है ना अंदर, जी गुरुदेव। पाप लगा है बोलो, दोष लगा है बोलो, कुछ भी बोलो उसको। अब समझो भाई, एक गिलास में चाय पिए थे, पीने के बाद आप क्या करते हो? चाय पीने के बाद गिलास को क्या करते हो? धोने के बाद क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो देखो इसमें कुछ भरा हुआ है, ये चाय पिया हुआ गिलास समझ लो। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं। इस आत्मा को दूषित समझो अपने कर्मों से। इसको धोने के लिए पहले भगवान एक प्रेशर डालते हैं, वो प्रेशर है ये शक्ति। अपनी शक्ति को देखो भाई, अपनी शक्ति को कोई किसी पर लगेगा क्या? भगवान अपनी परम शक्ति जिसके बिना वो नहीं रह सकते, उनसे वो अभिन्न है। जब ये जाप करते हो नमः शिवाय का, तो इस शक्ति को पहले आपकी आत्मा में डालते हैं। यानी जब शुरू करते ही पहले आप में मंत्र की शक्ति का संचार आप में शुरू होता है, और जब के मंत्र का शक्ति का संचार शुरू होता है तो आपका वो गंदा ग्लास सबसे पहले साफ होने लगता है। जय जय गुरुदेव। और जब तक आप साफ नहीं होंगे, शंकर अपना स्वरूप आपको दिखाने वाले नहीं है। शंकर का दर्शन उन्हीं को होगा जो पहले शक्ति की कृपा प्राप्त कर चुका। इसीलिए माता के बाद पिता का नंबर आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पिता छोटे हैं, माता पहले अपने कर्म से बच्चे में रही हुई अज्ञान मल और ज्ञान अहंकार को समाप्त करके इस आत्मा को शुद्ध आत्मा करती है। क्या करती है? शुद्ध आत्मा। अभी तो ये आत्मा है, आत्मा होने के समय इसमें अज्ञान मल और ज्ञान अहंकार है। लेकिन शंकर कहते हैं कि अभी इसने हमारा ये पंचाक्षरी रटना शुरू किया। हे शक्ति, तुम अपना काम दिखाना शुरू करो। तब वो धोना शुरू करती है भगवती। क्या करती है? धोना शुरू। जब धोना शुरू करती है, ये ग्लास क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। अब साफ हो जाता तो कोई भी व्यक्ति उठाने लायक हो जाता है कि नहीं ये ग्लास? अब प्रभु अपने हाथ में उठाने लायक हम हो जाते हैं। जय गुरुदेव। समझ रहे हो ये बात? जी भगवान। तो अब ऐसे शी के अंदर शक्ति जाके आत्मा को शुद्ध करती है। शुद्ध होने के बाद शंकर अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि ये न और म नमस्कार के स्वर हम हर मंत्र में उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने इधर बोला कि न पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। जल है माँ, अग्नि है, वायु है, वो आकाश है। अब देखो, आपको मैं बताया कि ये ना में अज्ञानता क्यों बोलते हो, माँ में ज्ञान का अहंकार क्यों बोलते हो, इसको आपको समझाता हूं। मैं अपनी बुद्धि से ये समझा रहा हूं। देखो, ये न और म में हम ये तत्व डाले, ये तत्व। अब ये आकाश किधर रहता है बोलो? हाँ, ऊपर भगवान। यानी इसमें नीचपना नहीं है, ऊंचापना है। अब ये वायु कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। धुआं करो भाई अग्नि में, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इसमें नीचपना नहीं है, यानी अज्ञानता हो वो नीचे, ज्ञान हो वो ऊपर। ऊपर। अभी देखो ये अग्नि, अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊपर। हाँ, इसलिए शिवाय मंत्र में शक्ति है, नमः में अज्ञान और अहंकार भरा है। क्योंकि पृथ्वी नीचे है। आपके नीचे पृथ्वी है कि आपके ऊपर है? नीचे है। इसलिए ये अज्ञानता है पृथ्वी तत्व।
और ये देखो, ये जल तत्व, जल नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? नीचे जाता है भगवान। ये दो तत्व नीचे जाने के कारण ये माया तत्व है न, ये भगवत तत्व है। जय गुरुदेव। समझ रहे हो न? जी भगवान। इन दो से माया बनती है, इससे माया बन रही है। देखो YouTube के इतिहास के लिए आज का दिन, पूरे YouTube के इतिहास के लिए अद्भुत दिन है। जय जय ಸೌಂಡ್ गुरुदेव। கொஞ்சம் கூட்டுடா. द ஸ்பீக்கர்ல இது எக்கோ कमी पड़ने. देख रहे हो, आपको अभी समझ आया? जी भगवान। अभी नमः शिवाय बोलेंगे तो संसार की कामना पूरी होती है, बाद में मोक्ष मिलता है। ये क्यों बोला? पहले मैंने बोला कि ओम रीम श्रीम डालोगे, मैंने एक उदाहरण से चालू किया था। ओम रीम श्रीम आइम डालोगे तो रीम की प्रधानता होगी उसमें, क्योंकि रीम पहले आ रहा है। फिर मैंने बोला ओम श्रीम रीम आइम डालोगे, क्या बेटा बोला ना? जी भगवान। तू भी सीख ले, तेरा कल्याण होगा। जी। श्रीम आगे डालोगे तो धन की प्रधानता होगी, मैंने बोला ना। अब देखो, ओम आइम रीम श्रीम डालोगे, अब किसकी प्रधानता होगी? ज्ञान की। तो अब आप ही बोलो, आप ओम नमः शिवाय बोलोगे तो अब नमः की प्रधानता है, तो आप में अज्ञान और अहंकार मल पुष्ट होगा कि नहीं? जी गुरुदेव। तो संसार पहले पूरा होगा, बाद में मोक्ष मिलेगा, क्योंकि उसमें शिवाय भी है। तो शिवाय मोक्ष देंगे, नमः संसार देगा। ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो पहले संसार की कामना पूरी होगी, अंत में मोक्ष होगा। ओम शिवाय नमः बोलेंगे तो पहले अध्यात्म ज्ञान पहले बढ़ेगा, बाद में संसार पूरा जय जय होगा। गुरुदेव। ये दोनों में ये फर्क है। मंत्र शास्त्र में अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि ओम शिवाय नमः बोलता है वो पहले शिव को पाएगा। किसको? शिव शिव को। ओम शिवाय नमः पहले किसको पाएगा? भगवान शिव को। और ओम नमः शिवाय, अभी आप बोलो ओम नमः शिवाय को कैसे बोलना? नमः के साथ स जोड़ के नमः शिवाय बोलना, नमः शिवाय नहीं बोलना। ये हलंत जब स जुड़ता है तो हलंत कट जाता है। और आप आज तक कैसे बोलते आए हो? नमः शिवाय। बोला ना? जी गुरुदेव। बोला है, ऐसे ही बोलते हैं। बोला है। गुरु जी की जरूरत है आपको जीवन में। जी गुरुदेव। किनकी जरूरत है? गुरु की। भगवान की। देखो, अब आपने समझ लिया कि पृथ्वी और जल नीचे की ओर जाने वाली है। जो आप नीचे की ओर खींचती है वो तत्व माया तत्व है। क्या तत्व है? माया तत्व। तो ये न और म माया तत्व से बने अक्षर हैं, पृथ्वी और जल तत्व से। शिव तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। आपको हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने वाला तत्व है। वह भगवती तत्व है, प्रकृति तत्व है, वायु तत्व है, आप पर ऊंचा उठाने वाला तत्व है। यह शुद्ध आत्म तत्व करने वाला आकाश तत्व है, ऊपर ही है, उठाने का जरूरत ही नहीं। कहाँ है वो? ऊपर है। कहाँ है? ऊपर। समझ गए? जी भगवान। एक मंत्र के बारे में देखना। अब ये सब लिख लिया आपने? जी जी भगवान। आपको तो और खुशी हो रही है। अच्छा, नमः शिवाय बोले तो संसार के सभी काम पहले होते हैं, बाद में मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो नहीं मिले तो भी ठीक है प्रभु, हमारे काम हो जाने चाहिए। वो सब रटते हैं नमः शिवाय। क्या रटते हैं? नमः शिवाय। लेकिन जिसको भगवान ही चाहिए वो क्या रटेगा? नमः। हाँ, शिवाय नमः। शिवाय नमः। अब मंत्रों की बारे में समझते हैं। कितनी बजी बेटा? 5:40। ओ माय गॉड, तो कल चालू रखें क्या? थोड़ा मीठा बेटा, थोड़ा मीठा, थोड़ा सा अभी बता दें। तुमको तो फोगट में बैठ के सुनना है माता जी, बोलने वालों का आगे यज्ञ करना, यहाँ 11 बजे करके रात में साधना में जाना और उधर साधना करना।
फोगट में मजा लेने वालों की मजा तो अलग ही है, उसमें क्या कमी है। ये रहने दे बेटा। अब देखो, इसको देखते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो वो आपकी मर्जी, लेकिन ये देखो ऐसे लिखो या इसका मूल जो शक्ति है वो ये है, क्या है? मूल शक्ति। एक ऐसे भी लिखो, हमारे दो शरीर होते हैं ना, जी गुरुदेव। ये स्थूल पंचाक्षर है, ये पंचाक्षर मंत्र स्थूल पंचाक्षर मंत्र है, ये स्थूल है। ये क्या है? स्थूल। हाँ, ये स्थूल पंचाक्षर। सिद्ध ऋषि अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि स्थूल पंचाक्षर को रटेगा उसका स्थूल संसार शुभ होता जाएगा। आपका भी जो संसार है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो स्थूल यानी दिखने वाला दुनिया को दिखने वाले दुनिया को बलिष्ठ करें, वो स्थूल पंचाक्षर है। क्या है? स्थूल पंचाक्षर। हाँ बेटा बैसो ना, हाँ बिसोलते जाओ, मिटाओ, पाप मिटा रहा हूं, बोलो पाप पाप हाँ, मिटा ऐसे रहा हूं। बोलते मिटाओ। आज तो मेरी आज्ञा में हो, जो करना है करो। जय गुरुदेव। दोनों में क्या फर्क है? क्यों ये शिवाय नमः हमारे को मोक्ष देता है? क्योंकि मोक्ष सूक्ष्म आत्मा का होता है, स्थूल शरीर का नहीं होता। शरीर मोक्ष में जाता है, स्थूल शरीर या सूक्ष्म आत्मा जाता है? सूक्ष्म आत्मा। तो सिद्ध पुरुष 18 जीवित सिद्ध पुरुष कहते हैं कि शिवाय नमः जो है वो सूक्ष्म पंचाक्षर है। क्या है? सूक्ष्म पंचाक्षर। ये सूक्ष्म पंचाक्षर है और आपकी आत्मा सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। आत्मा दिखती है क्या? नहीं भगवान। तो जो नहीं दिखे वो सूक्ष्म ही है ना। जी। तो सूक्ष्म आत्मा को मुक्ति चाहिए तो सूक्ष्म पंचाक्षर का रटन होना चाहिए, तुरंत वो मुक्ति की ओर रवाना होने लगेगा। कहाँ भागेगा? मुक्ति की ओर। मुक्ति की ओर जाएगी जब आत्मा मेरे, शिव से मुलाकात हो जाएगी। मुक्ति की ओर जाएगी जब आत्मा मेरे, शिव से मुलाकात हो जाएगी। ये क्या है? लिख दिया? लिखो, तुम सब इसको लिख के रोज रटने वाले हो, मुझे पता है। हर क्षण इसको देखने वाले हो। आप सबके ज्ञान को मैं सरस्वती माँ के चरण में नमस्कार करके जय जय स्वागत जय करता हूँ। जय हो, जय जय भगवान। देखो, आपको एक बात बताया, आज अच्छे से समझ लो मेरे बच्चों। न क्या है, माँ क्या है? देखो कौन सा तत्व है ना और माँ? पृथ्वी नीचे रहता है, जल नीचे रहता है। तो जो चीज नीचे ले जाता है उसको छोड़ दोगे तो बचेगा सिर्फ क्या? हाँ, अग्नि वायु आकाश। इसको कोई रटेगा, किसी को बोले दुख आवे तो आने दो, कष्ट आवे तो आने दो, जो आवे तो आने दो, मुझे शंकर चाहिए और मोक्ष चाहिए, वो आदमी वो नमः उठा देता है। जय क्या जय उठा गुरुदेव। देता है? कौन है ऐसे? दुख आवे तो आने दो, कष्ट आवे तो आने दो, कौन बोलेगा? उनके लिए ये मंत्र है, देख लो। ये 18 सिद्ध पुरुषों का दिया मंत्र है, शिवाय ओम। इसमें नमः नहीं है, यानी पृथ्वी और जल दोनों नहीं है, सिर्फ अग्नि, आकाश और वायु डायरेक्ट ऊपर। कैसे? डायरेक्ट ऊपर। कोई तैयार नहीं है। अभी बोलो कि बहुत तकलीफ आएंगे, बहुत दुख आएंगे। दुख नहीं चाहिए महाराज, हमको सुख चाहिए। तो सुख के साथ जाना हो तो नमः शिवाय। सुख के साथ पहले मोक्ष, बाद में मेरे सुख दुख, तो शिवाय नमः। सिर्फ मुझे शिव और मोक्ष, बाकी कुछ भी हो तो चले। ये है अति सूक्ष्म पंचाक्षर।
क्या है? अति सूक्ष्म पंचाक्षर। ओम शिवाय अति सूक्ष्म पंचाक्षर है। इसमें एक अक्षर छुपा हुआ है, इसलिए अति सूक्ष्म है। ऐसे गिनो तो 4 ही अक्षर है ना। शिवाय ओम कितने अक्षर हैं? 4। लेकिन ये अति सूक्ष्म में आगे एक ओमकार बिंदु छुपा रहता है, ये अति सूक्ष्म पंचाक्षर है। क्या पंचाक्षर? अति सूक्ष्म पंचाक्षर। अति सूक्ष्म पंचाक्षराय नमः। बेटा इसको मिटाइए। ये लिख लिया बेटा सबने? बजाओ ताली। ताली जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। हमारा शरीर क्या शरीर है? कारण शरीर है। क्या शरीर है? कारण। कारण शरीर कारण से जन्म लिया है, कर्मों के कारण से। इसके लिए इस शरीर का नाम क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर मिटेगा तो कारण मिटेगा ना, मुक्ति मिलेगा। तो ध्यान रखना, जितने महायोगी हुए, नारद आदि ऋषि हुए, अगस्त्य विश्वामित्र आदि ऋषि हुए, उन्होंने क्या रटा? योगी ज्ञानियों ने क्या रटा बेटा? हैं? वो कारण पंचाक्षर। क्या पंचाक्षर? कारण पंचाक्षर। इसमें एक अक्षर नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म है वो अक्षर। इन सब में एक एक अक्षर नहीं। आप बोलोगे कि 4 ही अक्षर को पंचाक्षर क्यों बोल रहे हैं सिद्ध पुरुष? क्योंकि इसको उच्चारित करते समय अनाहत में जो नाद होता है, उस नाद को भी एक अक्षर में वो गिनते हैं। अब आपको पता है कि अगस्त्य ऋषि, नारद ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, काकभुषुंड ऋषि आदि कौन सा जाप करते हैं? हाँ, वो डायरेक्ट मोक्ष देने वाला। जितने भी महायोगी, अमर जीवित सिद्ध योगी है, जीवित महायोगी पुरुष हैं, वो इस मंत्र का नाम रटन करते हैं, जिसको पंचाक्षर बोलते हैं, लेकिन है 4 ही अक्षर। वो क्या मंत्र है? हाँ शिव शिव। हाँ, स्वयं अगस्त्य विश्वामित्र आदि काकभुषुंडी आदि ऋषि रटते हों तो शास्त्रों में लिखा है वो मंत्र है शिव 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 शिव। रटते रटते 100 में मोक्ष हो जाए। क्या हो जाए? मोक्ष हो जाए। भगवान। ये क्या है? शिव शिव। कारण पंचाक्षर। क्या है? कारण पंचाक्षर। धन्य भाग हमारे जो शंकर से मिलाए इस प्राण को। जय जय गुरुदेव। जय जय भगवान। लिख लिया? जी गुरुदेव। लिखो, क्योंकि रोज सुबह शाम इसको देखने वाली हो, इसलिए लिख लो। नीचे मिटा बेटा, नीचे का मिटाते जाओ। गुरु को तो कहना पड़ता है बेटा। पत्नी होती तो इशारे से ही चलता। गुरु में इशारा चलता नहीं है। देखो, 33 करोड़ देवता ही नहीं, ब्रह्मांड के सभी जीव राशि को मुक्ति तुरंत देने वाला मंत्र है महाकारण पंचाक्षर। क्या? महाकारण पंचाक्षर। ये क्या है? ये ऊपर क्या है? कारण पंचाक्षर। कारण पंचाक्षर क्या है? शिव शिव। हाँ, शिव शिव। शिव शिव। इसको रटते हैं योगी ज्ञानी अगस्त्य ऋषि। इसको कौन रटते हैं? जो समाधियों में अंदर चले गए। किसमें? समाधियों में। ऊपर से सब ढक दिया, लेकिन अंदर जीवित बैठ के शिव को याद करते हैं, वो महाकारण पंचाक्षर। आपका शरीर निकल जाए, रह जाए, तो भी आपके अंदर से जो आवाज निकलेगी, वो आवाज शंकर को झकझोर के कृपा दिलाएगी। वो मंत्र है जो कल रात दिन हम लोग कृष्णगिरी में रट रहे हैं। आज समझ पड़ गया कि हम क्या रट रहे हैं। मूर्ख,
तो महाकारण पंचाक्षर मंत्र रट रहा था। इतने दिन जी लोगों को बुलवा रहा था। क्या मंत्र बुलवाया? शिवाय वशी। हाँ, महाकारण पंचाक्षर यानी विश्वामित्र ही नहीं, अगस्त्य ही नहीं, काक भुषुंडी जी नहीं, और दुनिया के सभी सिद्ध पुरुष नहीं, जो जीवित समाधि लेके समाधि में बैठे हैं, वो अपने समाधि में भी अगर रटते हैं तो ये एक मंत्र है, शिवय वशी। क्या मंत्र है? शिवय वशी। हाँ, ये क्या मंत्र है? शिवय वशी। ये अद्भुत मंत्र है। जय हो। ये इतने मंत्र के बारे में आपको समझ आ गया? हाँ, बहुत अच्छा। जोधपुर वाली बहन को ऐसे समझ आता है कि सीधी कैलाश जाके एक एक मिनट में जाके शिव जी से मिलती है और तुरंत धरती में आती है। ऐसा तो किसी का नहीं हुआ माता जी। मैं भी 25 साल में डायरेक्ट कैलाश जाएं वापस आएं, वापस जाएं वापस आएं, वो आप में ये शक्ति में देखता हूँ। ऐसे दिव्य शक्ति वाली माता जी को हम कैसे